अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, कै आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब आज की दिव्य लेखनी का पाठ करेंगे। गुरुदेव लिखते हैं सेंट जॉन के प्रकाशित वाक्य। बाइबिल का यह आखिरी हिस्सा वास्तव में बाइबिल का प्राण है। सेंट जॉन एक बहुत बड़े महान संत थे। वे यीशु के मुक्तिदाता सदगुरु थे। जिस प्रकार हमारा इतिहास बताता है कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को गुरु धारण करने पड़े थे, उनके गुरु अच्छी प्रकार जानते थे कि ये कोई साधारण मानव नहीं है।
फिर भी उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। इस प्रकार सेंट जॉन को भी मालूम था कि यीशु कौन था, परंतु फिर भी उसने यीशु को दीक्षा दी, क्योंकि गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य द्विज नहीं बनता, और द्विज बने बिना उस परम तत्व से नहीं जुड़ सकता, और न ही उस दिव्य ज्ञान को पाने का अधिकारी बनता है। इस प्रकार अगर यीशु सेंट जॉन से दीक्षा नहीं लेता, तो वह कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं होता। ईसाइयों में आज भी सेंट जॉन द्वारा दी जाने वाली पानी की दीक्षा प्रचलित है, क्योंकि यीशु दीक्षा यानी कि बपतिस्मा नहीं देता था। उसे मालूम था कि जो दीक्षा मैं दूंगा, उसे इस समय मानव सहन नहीं कर सकेगा। इसलिए उसने कहा था, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि द्विज बने बिना उस परम तत्व को प्राप्त होना असंभव है। उसने कहा है कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। प्रकाशित वाक्य में कहा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना सेंट जॉन को बताया। जो भविष्यवाणियां बाइबल में की गई हैं, उन सबको मूर्त रूप से घटने से पहले ही दिखाया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जो बात हमारा दर्शन कहता है कि अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य को देखना सुनना संभव है, पूर्ण सत्य है। पश्चिम को यह ज्ञान 20वीं सदी के अंत में मिलेगा। बाइबल की भविष्यवाणियों का मात्र यही अर्थ है। इसलिए यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है कि थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से यानी बपतिस्मा पाओगे, यानी कि दीक्षा पाओगे। धार्मिक ग्रंथों के उपदेश पश्चंती वाणी में दिए जाते हैं, परंतु ज्ञानी संत पश्चंती वाणी समझ सकते हैं, आम जन नहीं। इसलिए उस ज्ञान को वैखरी वाणी में लिखकर संसार के सभी मनुष्यों के लिए छपवा देते हैं। पश्चंती वाणी ध्वनि रूप शब्दों वाली वैखरी वाणी से भावात्मक विचारमयी वाणी से भी विलक्षण स्वात्म विमर्शमयी अनुभूति रूपी वाणी है, जिसे भौतिक भाषा में उद्बुद्ध करना, इंस्पिरेशन करना कहा जाकर समझाने का प्रयास कहा जा सकता है। इसलिए सेंट जॉन ने जगह जगह कहा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, मैं आत्मा में वहां गया इत्यादि। पश्चिम जगत के लोग मात्र वैखरी वाणी को समझते हैं, इसलिए वे अपरा विद्या के ही ज्ञाता हैं, क्योंकि अपरा विद्या का ज्ञान वैखरी वाणी में लिखा जाता है। बाइबल के कई संदर्भ ऐसे भी हैं जिनका सही अर्थ अंतर्मुखी होकर ही समझा जा सकता है, और यह कार्य पश्चिम के लोगों के सामर्थ्य के बाहर है। इस संबंध में मुझे एक बात याद आ गई। बाइबल की भविष्यवाणियों की प्रत्यक्षानुभूति के संबंध में मैंने भारत स्थित कई संस्थानों से संपर्क किया था। मैंने उन्हें बाइबल में वर्णित आनंद के बारे में पूछा था, जिसका वर्णन इस प्रकार है। यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका प्रभु का आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों से उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। मुझे दिल्ली की एक संस्था ने कुछ सामग्री भेजी, जिसमें कटोरों के चित्र बनाकर आनंद के उमड़ने की बात समझाई गई थी। उसे देखकर मुझे बहुत हंसी आई, और साथ ही उन लोगों के अल्प ज्ञान पर तरस भी आया। मैं प्रकाशित वाक्य की चंद बातें जो सेंट जॉन ने पश्चंती वाणी में सुनी थी, यथावत लिख रहा हूँ। क्या ईसाई जगत
इसकी सही व्याख्या करके प्रमाणित करने की स्थिति में है। मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूं कि यह कार्य अंतर्मुखी हुए बिना असंभव है। सेंट जॉन ने लिखा है, मैं यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना कि जो तू कुछ देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियों के पास भेज दे। जब तक अंतर्मुखी होकर उस परम सत्ता से नहीं जुड़ते, बाइबल के ऐसे संदर्भ समझ में आ ही नहीं सकते। प्रकाशित वाक्य 1:16। वह अपने दाहिने हाथ के 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख में 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। प्रकाशित वाक्य 2:11। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए उनको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। प्रकाशित वाक्य 2:16। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:17। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। उस उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। प्रकाशित वाक्य 2:27। और वह लोहे के राजदंड लिए उन पर राज करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा अधिकार अपने पिता से पाया है। प्रकाशित वाक्य 3:4। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शुभ शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 7:2-3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत के जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी, समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। प्रकाशित वाक्य की केवल उपयुक्त बातें ही अलौकिक नहीं, इसका तो संपूर्ण भाग ही प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। इस पवित्र ग्रंथ में विश्वास रखने वाले सभी पवित्र आत्मा वाले लोगों ने 20वीं सदी के अंत से पहले बाइबल के संपूर्ण रहस्य की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि वह पवित्र आत्मा यीशु इसकी भविष्यवाणी कर गया है। मैं पश्चिम के लोगों से आग्रह कर पूर्वक कहना चाहूंगा कि धन बल के सहारे विश्व के गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है। उस पर युग परिवर्तन के इस संधि काल में पुनर्विचार करें। ऐसा ना हो कि फिर पछताना पड़े। मैं उन्हें बाइबल के निम्न संदर्भों पर रात दिन चिंतन करने की सलाह देता हूँ। हो सकता है प्रभु की कृपा हो जाए। सेंट मैथ्यू 19:23-24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट के सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस संबंध में मैं प्रभु से सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना ही कर सकता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत ही दिव्य अनुभूति हमने पढ़ी। अब मैं आज का कार्यक्रम आरंभ करते हुए पहले सभी के माइक इनेबल कर देता हूँ।
जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से आगे बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुदेव से प्रार्थना है हमें अपने श्री चरणों में लगाए रखे। जय गुरुदेव। चलिए अब हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे रोज आयोजित किया जाता है। इसमें हम सामूहिक ध्यान करते हैं, गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं एवं फिर गुरु चर्चा करते हैं। गुरुदेव ने स्पीच में काफी जगह कहा है कि जो आपको होता है, जो आपको इसमें परिणाम मिल रहे हैं सिद्धि योग में, वो पूरी दुनिया को बताओ। दूसरी जगह कहा है कि आपका अखबार तो 12 बजे रद्दी की टोकरी में चला जाता है, मैं जो अखबार छाप रहा हूँ वो तो मतलब हमेशा चलेंगे। कोई 80 साल चलेगा, कोई 100 साल चलेगा। तो अखबार का मतलब हम उनके जीते जागते मूर्ति हैं, हम उनका प्रतिबिंब है गुरुदेव का, और हमें जो परिणाम मिलते हैं उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो आपके साथ जो भी घटित हो रहा है या हुआ है, कृपया उसको बेझिझक आप सभी के साथ साझा करें और बाकी लोगों को इससे ताकि लाभ मिल सके। मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी बात रखना चाहें तो उनका स्वागत है। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहें तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। फिर भी यदि आपको कोई बात याद आए तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए कोई अनुभव पढ़ देता हूँ गुरुदेव के। तो लेकिन कृपया इसको जल्दी कीजिएगा क्योंकि हमारे पास समय सीमा होती है आधे घंटे की। उसी में हमें सेशन को वाइंड अप करना होता है। जब तक कोई गुरु भाई बहन नहीं आते हैं, मैं विशेषतः निवेदन करूंगा जो लोग आज नए जुड़े हैं या पहली बार जुड़े हैं या उनको कोई नई अनुभूति हुई है तो भी। तो जी कविता जी, गुरु बहन जय गुरुदेव। यदि आप कुछ कहना चाहें तो मैं आपका स्वागत करूंगा। कविता गुरु बहन, आप कहाँ से जुड़ते हैं? कृपया थोड़ा सा अपना परिचय दे सकते हैं। चलिए, जब तक कोई आते हैं मैं एक साधक की अनुभूति पढ़ देता हूँ। ये हमारी स्पिरिचुअल साइंस है। इसमें एक गुरु बहन की आंखों की रोशनी वापस आई है। सिद्धियों का कमाल, आंखों की रोशनी वापस आने लगी। ये गुरु बहन श्रीमती तुलसी देवी हैं, पत्नी श्री शेषाराम मेघवाल, जोधपुर से हैं। गुरु बहन लिखती है, एक एक साल पहले हल्का सिर दर्द होने लगा तो मैंने सोचा कि ऐसे ही होता होगा। एक दिन सहन किया लेकिन सिर दर्द बढ़ता ही गया। फिर डॉक्टर को दिखाया तो कुछ दवाइयां दी और घर भेज दिया। कुछ समय तक दवाइयां ली, फिर थोड़ा फर्क पड़ा और फिर असहनीय दर्द शुरू हो गया। और कुछ समय बाद एक आंख से बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया। कोई सामने आने पर काली दीवार सी दिखती थी। एम्स जोधपुर में डॉक्टर को दिखाया तो जांच करने के बाद बोले कि यह एक असाध्य रोग है, इसका कहीं भी इलाज नहीं है। फिर राय दी कि एक इंजेक्शन आता है जिससे कुछ राहत मिल सकती है। वह एक इंजेक्शन 6,000 रुपए का आता है जो सीधा आंख के अंदर लगता है। हमने ऐसे 3 इंजेक्शन लगाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कुछ विश्वास करके कुछ समय तक दवाइयां लेती रही और यह सोचकर इंतजार किया कि शायद कुछ समय बाद इंजेक्शन का असर होगा। लेकिन जब दर्द ज्यादा बढ़ने लगा तो फिर मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में दिखाया और वहां से भी इलाज कराया। एएसजी हॉस्पिटल में भी जांच कराकर दवाइयां ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जोधपुर के शास्त्री नगर कॉलोनी स्थित ताराबाई देसाई आई हॉस्पिटल में
आई विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव देसाई को दिखाया। उन्होंने जांच करने के बाद बोला कि अब इलाज संभव नहीं है। फिर भी एक इंजेक्शन आता है जो बहुत बहुत महंगा है, जिसकी कीमत लगभग 36,000 रुपए है। हमने यह इंजेक्शन भी लगाया। थोड़ी राहत मिली और दर्द वापस शुरू हो गया। बहुत ही ज्यादा असहनीय दर्द होता था। मैं घर का कोई काम नहीं कर पाती थी। मेरे पतिदेव मजदूरी करते थे। उन्होंने मेरे इलाज के में हर संभव प्रयास किया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक गरीबी और एक बीमारी जो दवाइयों से भी निजात नहीं। आखिर हम बुरी तरह से तंग आ चुके थे। ताराबाई देसाई के डॉक्टर राजीव देसाई ने हमारी दयनीय स्थिति देखकर कहा कि आप गरीब परिवार से हो। आप कहीं भी जाओ, चाहे अमेरिका ही जाओ, इसका इलाज नहीं है। इसलिए घर पर ही बैठो और इसकी सेवा करो। अब आप कहीं पर भी मत घूमो। मेरी बीमारी से मेरे पतिदेव बहुत दुखी थे। एक दिन वे घर पर कोई कागजात संभाल रहे थे। उन कागजों में सदगुरुदेव सियाग की एक छोटी पुस्तिका मिल गई। उन्होंने उसको एक तरफ संभाल कर रख दिया और और यह सोचा कि फुर्सत के क्षणों में इसको पढ़ूंगा कि क्या है। जो जो ही समय मिला, उन्होंने सिद्धियों की पुस्तिका पढ़नी शुरू की और उनकी ऐसी एकाग्रता बन गई कि उन्होंने उस पुस्तिका को पूरा पढ़ लिया। उसमें गुरुदेव के कर कमलों से लिखी अपनी आराधना की बातें, योग, मंत्र, कुंडलिनी और सिद्ध योग दर्शन की बहुत सी जानकारी, और सबसे ज्यादा यह बातें कि गुरुदेव के चित्र पर ध्यान करने और उनके द्वारा बताए गए संजीवनी मंत्र के सघन जाप जप द्वारा सभी रोगों व नसों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। उस पुस्तिका में कई साधकों के अनुभव थे। मेरे पतिदेव को विश्वास हो गया और उन्होंने मुझे पूरी बातें पढ़कर सुनाई और ध्यान की विधि बताई। फिर गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर 27 जुलाई 2018 को जोधपुर आश्रम में आए। गुरुदेव की आवाज में पूरा प्रवचन सुना और ध्यान किया। उस दिन गहरा ध्यान लगा। फिर हमने सारी दवाइयां और अन्य भटकाव को छोड़कर केवल मंत्र जप और ध्यान पर जोर दिया। और फिर जब भी मौका मिलता, चौपासनी स्थित गुरुदेव के आश्रम में आकर भी ध्यान करते थे। उसका परिणाम यह है कि पहले जहां एक आंख में सिर्फ काली छाया के सिवाय कुछ भी आभास नहीं होता था, लेकिन सदगुरुदेव सिया की करुण कृपा से आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ तथा मुझे दिखना शुरू हो गया है। पहले सब भूत प्रेतों और मंदिरों के चक्कर लगा चुके थे, और अब मन में असीम असीम शांति और एक निष्ठा आ गई। इसलिए सिर्फ नाम जप और ध्यान में ही आनंद आता है। मेरी कोई अन्य जगह पर घूमने की भी इच्छा नहीं होती है। मेरे प्रतिदेव ने कहा कि अपना अपन रामदेवरा दर्शन कराते हैं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि आप जा सकते हैं, मैं अब केवल नाम जप और ध्यान ही करूंगी। मेरी कोई इच्छा नहीं है। अबे हूं कह सकूं कि रुपये में 8 आनो फर्क पड़ गयो, और मैंने पूरो भरोसो है हूँ पूरी ठीक हो जाऊं। ये गुरु बहन के स्वयं के शब्द हैं, मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। तो इन्हें हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें कि अब मुझे 50% फायदा है और मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी और मुझे पूरा दिखने लग जाएगा। श्रीमती तुलसी देवी, पत्नी श्री शेषाराम मेघवाल, जोधपुर। ये इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं। ये जनवरी 2019 की स्पिरिचुअल साइंस में छपी थी। जी, अब मैं निवेदन करूंगा, कोई भी गुरु भाई बहन यदि कुछ कहना चाहें तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अन्यथा हम एक दो अनुभूतियां और पढ़ेंगे।
फिर भी आपका मन में हो तो कभी भी आप हैंड रेज कर दें, तो फिर मैं आपको ले लूंगा। एक साधक के अंतरंग क्षण। मुझे मई 1989 में गुरुदेव द्वारा दीक्षा दी गई। दीक्षा के पश्चात मैं अपने कार्यस्थल अटक कोटा चला गया तथा मुझमें जो परिवर्तन महसूस हुए, वह अनुभूतियां हुई एवं हो रही हैं, वे इस प्रकार हैं। ये सूरजाराम गुरुभाई हैं, सहायक इंजीनियर, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, C12 सादुलगंज, बीकानेर के रहने वाले हैं। ये गुरुभाई गुरुदेव से 1989 में जुड़े थे। और ये लेख भी हमारे जो पहले, जैसे सविता देव संदेश एक अखबार आता था, उससे पहले राजकुल संदेश एक अखबार छपता था, तो उसमें ये लेख छपा था, उसी को यहाँ पे वापस लिया गया है। 1994 के संदर्भ से लिया गया है। उस समय मैं पान का ज्यादा सेवन करता था, लेकिन दीक्षा के पश्चात जब भी पान सेवन करता तो उल्टी सी होने लगती और पान से छुटकारा हो गया। मिर्च मसाला, कचौरी, समोसा व नमकीन इत्यादि का सेवन बंद हो गया। अगर सेवन कर भी लें तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसी साल दिसंबर में मुझे सहायक इंजीनियर के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होना था। जब मैंने फार्म भरकर प्रेषित किया तो उसके चंद दिनों बाद मुझे रोल नंबर 1945 अखबार में दिखाई दिए, यानी परीक्षा परिणाम। लेकिन जब रोल नंबर अलॉट हुआ तो वही 1945 में परिणाम निकला, तो रोल नंबर 1945 अखबार में उसी स्थान पर छपा हुआ पाया जिस स्थान पर मैंने रोल नंबर अलॉट होने से पहले देखा था। मुझे नाना प्रकार की योगिक मुद्राएं हुई। इन योगिक मुद्राओं में मेरा कुछ प्रयास नहीं था, वे अपने आप ही हो रही थी और अंदर से निर्देश भी मिल रहे थे, तथा जैसी मुद्राएं हो रही थी वैसी की वैसी आंखें बंद करने के बावजूद स्वयं दिख रही थी। धीरे धीरे योगिक क्रियाएं होने के बाद बंद हो गई। धीरे धीरे योगिक क्रियाएं होने के बाद बंद हो गई। जो शारीरिक रूप से आवश्यक थी वही होती रही। जहां भी शरीर में कोई खराबी है उसी अंग की क्रियाएं होती थी, और कभी कभी आज भी होती हैं। योग के बाद मुझे सबसे पहले काला स्पॉट दिखाई दिया। धीरे धीरे इस ब्लैक स्पॉट का रंग परिवर्तित होते होते आंख की शक्ल में बाहरी रिंग काली व बीच का हिस्सा लाल व सिंदूरी रंग का मिश्रण जैसा, क्योंकि सही रंग का विश्लेषण असंभव है। तो इनको ये काला स्पॉट दिखाई दिया। फिर धीरे धीरे उसका रंग परिवर्तन होते होते, और जैसे आंख की शक्ल होती है बाहरी रिंग, उस तरह दिखाई देने लगा। ये एक और अनुभूति है, ये भी उसी राजकुल संदेश से ली गई है। भांग से मुक्ति। मैं करीब 24 साल से भांग के नशे का आदी था। मैंने इस नशे से छुटकारा पाने के अनेक उपाय किए, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। भांग के बिना मैं पागल हो जाता तथा बिना वजह ही घर वालों से लड़ाई झगड़ा व गाली गलौज करता था। इस प्रकार मैं नशे का पूर्ण रूप से आदी हो गया था। नशे के कारण मेरा जीवन अंधकारमय हो गया था। आज मैं नशे से पूर्ण रूप से मुक्त हूँ। इसकी वजह मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग हैं, जिनके बारे में मेरे गांव के रहने वाले गुरुदेव जी के शिष्यों से जानकारी प्राप्त की। गुरुदेव की कृपा से दीक्षा के बाद दूसरे दिन ही मैंने जैसे ही भांग की गोली मुंह में डाली, उल्टियां शुरू हो गई और आंतरिक भाव से भांग के प्रति बेहद घृणा हो गई, तथा पहले जो भांग के कारण तकलीफ होती थी वह बिल्कुल नहीं हुई। आज मेरी स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। ध्यान से मुझे पूरे दिन एक अजीब सा आनंद मेरे शरीर में महसूस होता है, जो कभी कम नहीं होता। अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ। वह घर परिवार एवं समाज में सम्मानित जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अब मुझे भांग से इतनी नफरत हो चुकी है कि भांग खाने के नाम से ही मन कसैला हो जाता है।
मेरा पूरा परिवार पूज्य गुरुदेव से दीक्षित है। ये गुरु भाई हैं उमेद राम शर्मा, बालेश्वर, जोधपुर। जी, कोई और अगर आप लोग कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। अन्यथा मैं एक अनुभूति और पढ़ूंगा और फिर हम गुरुदेव का स्पीच चलाएंगे थोड़ी देर। ये एक और अनुभूति है ब्रेन ट्यूमर की। ये गुरु बहन बीकानेर से हैं, भंवरी देवी राजपुरोहित, हनुमान हत्था, बीकानेर। ये भी राजकुल संदेश से लेख लिया गया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। गुरु बहन लिखते हैं, मुझे आज से 3 वर्ष पूर्व एक बहुत खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया था, जिसका नाम सुनने से ही लोग कांप जाया करते हैं। वो है सिर में गांठ, यानी कि ब्रेन ट्यूमर। 3 वर्ष पूर्व एक दिन अचानक हाथ पैर एकदम सुन्न हो गए थे। तब बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर पता चला कि लकवे की स्थिति हो गई है तथा सिर में गांठ है। जब बीकानेर में इसका कुछ इलाज संभव नहीं हो सका तो जयपुर जाने को कहा गया। तब तक हाथ पैर सुन्न ही रहे। जयपुर वालों ने एक्सरे करके इतना जरूर बताया कि गांठ अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में छोटी ही है, इसे जितना जल्दी निकाला जा सके ठीक है। अतः उन्होंने ऑपरेशन जयपुर में ही करवाने को कहा। लेकिन मेरे पति व देवर को ठीक नहीं लगा, तो हम वापस बीकानेर आ गए। ठीक 15 दिन बाद मुंबई बॉम्बे हॉस्पिटल एवं मेडिकल सेंटर में दिनांक 23 जून 1992 को मुझे भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों की व्यस्तता के कारण जाते ही ऑपरेशन नहीं हो सका, अतः 20 दिन बाद ऑपरेशन हो सका। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल हो गया। ठीक 2 महीने बाद वापस बीकानेर आई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैंने इस खतरनाक बीमारी से थोड़ा बहुत आराम पाया। उसके बाद रोज मेरे सिर की ड्रेसिंग तथा हफ्ते में 1-2 दिन रोजाना हॉस्पिटल जाना होता था। लेकिन 3-4 महीनों के बाद धीरे धीरे सिर के टांके अपने आप बाहर आने लगे तथा खुलने लगे, जिससे जहां ऑपरेशन करवाया वहीं अंदर हड्डी बढ़ने लगी, जो खतरनाक थी। जहां मेरा दोबारा ऑपरेशन किया गया तथा जो हड्डी बढ़ गई थी उसे हटाई गई तथा जो उपचार लिखा था वो मुझे बीकानेर में नियमित रूप से करवाने को कहा गया। इस दौरान तक मुझ पर कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। जब मैं पहले ऑपरेशन करवाने गई थी तब मेरे पैर ठीक हो गया था, लेकिन हाथ की अंगुलियां में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। लेकिन मैं अपना काम खुद कर सकती थी। मैं अपने सारे काम स्वयं ही कर लेती थी। लेकिन जब दोबारा ऑपरेशन करवाया गया तब हाथ की अंगुलियां ज्यादा सिकुड़ गई। मैं अपने काम तो दूर गिलास से पानी भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि हाथ की क्रिया ही नहीं होती थी। मैंने काफी दिनों तक फिजिशियन से मालिश भी करवाई, जिससे थोड़ा बहुत सुधार हुआ, लेकिन वापस वही स्थिति हो गई। मुझे उठने बैठने सोने चलने एवं हर काम करने में मुश्किल हो गई। मैं अपने आप कोई काम नहीं कर सकती थी। इसके साथ साथ मेरी याददाश्त कमजोर होती गई। सुबह की बात शाम व शाम की बात सुबह भूल जाती थी। साथ साथ मुझे दौरे आने लगते थे। जब भी मस्तिष्क पर जोर देती थी या किसी बात की चिंता करती थी तो दौरे आने लगते थे। स्थिति यह हो गई थी कि दिन में 2-2 बार दौरे आने लगे। अपने मन में घुटन महसूस करती थी, जिससे मैं काफी परेशान हो गई, क्योंकि कहीं भी किसी वक्त मुझे दौरे आ जाया करते थे, जिससे मुझे 10 मिनट तक कोई होश नहीं रहता। इसी दौरान मुझे अपने किसी रिश्तेदार ने से सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के सिद्धियों के दर्शन के बारे में बताया गया। जब गुरुदेव बीकानेर आए हुए थे तब दिनांक 25 अगस्त 1994 को मैंने शक्तिपात दीक्षा ली। रिश्तेदारों ने मुझे बताया कि गुरुदेव कुंडलिनी जागरण द्वारा अब तक कई लाइलाज बीमारियों को ठीक कर चुके हैं। मुझे गुरुदेव ने बताया कि मंत्र जप जाप करो व ध्यान लगाओ, अपने आप ठीक हो जाओगी।
उस दिन से मैं सुबह शाम हर वक्त ध्यान अवस्था में ही रहती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ 10 दिन के अंदर ही जहाँ रोजाना 2 बार या दिन में 1 बार दौरा आता था, वहीं 10 दिन के अंदर मुश्किल से 1 या 2 बार अभी तक दौरा आया। वो भी ज़्यादा चिंता या किसी और कारण से, वो वरना शायद वो भी नहीं आता। अतः इस चमत्कार को देखकर मैं दिन-रात मंत्र का जाप के साथ ध्यान लगाती हूँ। मुझे आशा है कि 2-3 महीनों में मेरे हाथ की अंगुलियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएँगी, क्योंकि हमारी आँखों के सामने लोग ठीक होकर जा रहे हैं। अगर गुरुदेव नहीं मिलते, तो पता नहीं क्या होता, लेकिन अब पूरी आशा है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगी। गुरुदेव के पास लोग दुखी आते हैं तथा सुखी होकर जाते हैं। भंवरी देवी, राजपुरोहित, बीकानेर, हत्था, ये इनका पता है। जय गुरुदेव। जी, अब कोई भी गुरु भाई-बहन यदि अपनी कोई बात रखना चाहें, तो स्वागत है, अन्यथा मैं गुरुदेव का स्पीच चलाऊँगा अब। हम 5-7 मिनट गुरुदेव का स्पीच सुन सकते हैं। जय गुरुदेव। गुरुदेव, आप कहते हैं 20वीं सदी के आखिरी दशक में विश्वव्यापी जो धार्मिक क्रांति होगी, उसमें वैदिक धर्म संपूर्ण विश्व को आंधी और तूफान की तरह ढक लेगा। इतने थोड़े समय के अंदर ये क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे संभव होगा और इसके क्या कारण होंगे? देखिए, इस संबंध में मैं ही अकेला नहीं कह रहा हूं। संसार के अनेकों भविष्य दृष्टा संतों और ज्योतिषियों की इस संबंध में स्पष्ट भविष्यवाणियां हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार इस धार्मिक क्रांति का मूल कारण 10वें अवतार का अवतरण होगा। हिंदू दर्शन के अनुसार हर अवतार क्रम विकास के सिद्धांत के अनुसार सृष्टि में एक नई चेतना पैदा करता है। श्री अरविंद के अनुसार यदि क्रम विकास के साथ अवतारवाद का कोई संबंध न हो, तो अवतारवाद का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। हिंदू दशावतारों की श्रृंखला अपने आप में मानव क्रम विकास का एक रूपक है। सर्वप्रथम मत्स्य अवतार हुआ, जिसके माध्यम से जल में जीवों का सृष्टि विकास हुआ। फिर पृथ्वी व जल के स्थल जलचर कच्छप का अवतरण हुआ। तीसरे अवतार वाराह के साथ पृथ्वी पर पशु पक्षियों की सृष्टि हुई। चौथा नरसिंह अवतार पशुओं व मनुष्यों के मध्य की स्थिति को स्पष्ट करता है। मनु का अवतार मानव के रूप में हुआ। फिर वामन, परशुराम, राम और कृष्ण अवतरित हुए, जो निरंतर प्राणमयी राजसिक से सात्विक मानसिक मानस और अधिमानस तक ले जाने के माध्यम बने। इस प्रकार 10वें अवतार के अवतरण के कारण मानवता में जो चेतना पैदा होगी, श्री अरविंद ने उसे नई चेतना की संज्ञा दी है और पश्चिम के भविष्य दृष्टाओं ने उसे एक नई सभ्यता के नाम से पुकारा है। इस 10वें अवतार के अवतरण के कारण संपूर्ण मानव जाति क्रम विकास के सिद्धांत के अनुसार धीरे धीरे अपने असली स्वरूप अर्थात दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाएगी, जिसे श्री अरविंद ने पार्थिव अमरत्व की संज्ञा दी है। श्री अरविंद की आराधना का उद्देश्य उस परम सत्ता को पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित करना था और श्री अरविंद ने अपने जीवन काल में ही पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली। श्री अरविंद के ही शब्दों में, मैंने मानवता के लिए परात्पर से उतना बड़ा वरदान प्राप्त किया है जितना ये पृथ्वी मांग सकती थी। भगवान श्री कृष्ण ने श्री अरविंद को वरदान दिया। शीघ्र ही चेतना के ऊर्ध्वलोक से एक भागवत शक्ति का अवतरण होगा, जो पृथ्वी पर स्थापित मृत्यु और असत्य के राज्य को समाप्त कर यहाँ भी भगवान के राज्य की स्थापना करेगी।
भगवान श्री कृष्ण ने योग युक्त स्थिति में जो आदेश दिए थे ना, उससे भी इस बात की पुष्टि होती है, इस अवतरण की पुष्टि होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अलीपुर जेल में श्री अरविंद को कहा था, मैं तुम्हें जिस काम के लिए जेल में लाया हूं, अपने उस काम की ओर मुड़ो, और जब तुम जेल से बाहर निकलो तो याद रखना, कभी डरना मत, कभी हिचकिचाना मत। याद रखो, यह सब मैं कर रहा हूं, तुम या और कोई नहीं। अतः चाहे जितने बादल घिरे, चाहे जितने खतरे और दुख कष्ट आवें, कठिनाइयां हों, चाहे जितनी असंभवताएं आएं, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। मैं इस देश और इसके उत्थान में हूं। मैं वासुदेव हूं, मैं नारायण हूं। जो कुछ मेरी इच्छा होगी वही होगा, दूसरों की इच्छा से नहीं। मैं जिस चीज को लाना चाहता हूं उसे कोई मानव शक्ति नहीं रोक सकती। अलीपुर जेल में श्री अरविंद ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, मुझे अपना आदेश दो। मैं नहीं जानता कि कौन सा काम करूं और कैसे करूं, मुझे एक संदेश दो। इस पर योग युक्त अवस्था में श्री अरविंद को 2 संदेश मिले। पहला यह था, मैंने तुम्हें एक काम सौंपा है और वह है इस जाति के उत्थान में सहायता देना। शीघ्र ही वह समय आएगा जब तुम्हें जेल से बाहर जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सजा हो या तुम अपना समय औरों की तरह अपने देश के लिए कष्ट सहते हुए बिताओ। मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया है और यही वह आदेश है जो तुमने मांगा था। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ और काम करो। दूसरा संदेश आया, वह इस प्रकार था, इस 1 वर्ष के एकांतवास में तुम्हें कुछ दिखाया गया है। वह चीज दिखाई गई है जिसके बारे में तुम्हें संदेह था। वह है हिंदू धर्म का सत्य। इसी धर्म को मैं संसार के सामने ऊपर उठा रहा हूं। यही वह धर्म है जिसे मैंने ऋषि मुनियों और अवतारों के द्वारा विकसित किया और पूर्ण बनाया है। और अब यह धर्म अन्य जातियों में मेरा काम करने के लिए बढ़ रहा है। मैं अपनी वाणी का प्रसार करने के लिए इस जाति को उठा रहा हूं। यही वह सनातन धर्म है जिसे तुम पहले सचमुच नहीं जानते थे, किंतु जिसे अब मैंने तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है। तुम्हारे अंदर जो नास्तिकता थी, जो संदेह था, उनका उत्तर दे दिया गया है, क्योंकि मैंने अंदर और बाहर स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रमाण दे दिए हैं और उनसे तुम्हें संतोष हो गया है। जब तुम बाहर निकलो तो सदा अपनी जाति को यही वाणी सुनाना कि वे सनातन धर्म के लिए उठ रहे हैं। वे अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए उठ रहे हैं। मैं उन्हें संसार की सेवा के लिए स्वतंत्रता दे रहा हूं। अतएव जब यह कहा जाता है कि भारतवर्ष ऊपर उठेगा, तो इसका अर्थ होता है सनातन धर्म ऊपर उठेगा। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान होगा, तो उसका अर्थ होता है सनातन धर्म महान होगा। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष बढ़ेगा और फैलेगा, तो इसका अर्थ होता है सनातन धर्म बढ़ेगा और संसार पर छा जाएगा। धर्म के लिए और धर्म के द्वारा ही भारत का अस्तित्व है। धर्म की महिमा बढ़ाने का अर्थ है देश की महिमा बढ़ाना। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मैं सब जगह हूं, सभी मनुष्य और सभी वस्तुओं में हूं। मैं इस आंदोलन में हूं और केवल उन्हीं के अंदर कार्य नहीं कर रहा जो देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर भी जो उनका विरोध करते और मार्ग में रोड़े अटकाते हैं। मैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम कर रहा हूं और मनुष्य चाहे जो कुछ सोचे या करे, पर वो मेरे हेतु की सहायता करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। वे भी मेरा ही काम कर रहे हैं। वे मेरे शत्रु नहीं बल्कि मेरे यंत्र हैं। तुम ये जाने बिना भी कि तुम किस ओर जा रहे हो, अपनी सारी क्रियाओं के द्वारा आगे बढ़ रहे हो,
तुम करना चाहते हो कुछ और, पर कर बैठते हो कुछ और। तुम एक परिणाम को लक्ष्य बनाते हो और तुम्हारे प्रयास ऐसे हो जाते हैं जो उससे भिन्न या उल्टे परिणाम लाते हैं। शक्ति का आविर्भाव हुआ है और उसने लोगों में प्रवेश किया है। मैं एक जमाने से इस उत्थान की तैयारी करता आ रहा हूं और अब वह समय आ गया है। अब मैं ही इसे पूर्णता की ओर ले जाऊंगा। इस प्रकार श्री अरविंद को दिए वरदान के अनुसार वह परम सत्ता भारत की पुण्य भूमि पर मानव देव धारण करके अवतरित हो गई। इस अवतरण को ध्यान से देखने के बाद श्री अरविंद ने घोषणा कर दी, 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। जय श्री गुरुदेव। कृष्ण अति मानसिक प्रकाश। अब मैं आज के मंच को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करने हेतु हिंदू अंकल से निवेदन करूंगा, कृपया आए और आज का मंच गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो दादा गुरुदेव की जय हो जय हो सभी जय को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव जय श्री कल की वचन जय श्री कल की वचन जय श्री कल की वचन।